विनय वर्मा, वो विधायक जो बीते दिनों अपने ही जिले की एसपी के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उनका धरना जैसे ही खत्म हुआ, उनके खिलाफ उनके ही समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा पर 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विनय वर्मा ने करीब 70 लाख रुपए लिए और वापस नहीं किए। साथ ही रुपए वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। इनका कहना है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए विनय वर्मा का टिकट फाइनल हो गया था और वो चुनाव लड़ने के लिए शोहरतगढ़ आए थे, तो समाज का नेता होने के नाते हम लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया था। विनय वर्मा ने चुनाव के दौरान और बाद में हम लोगों से लगभग 70 लाख रुपए लिए। वहीं चुनाव जीतने के बाद जब रुपए वापस मांगे गए तो इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। वहीं अब इन लोगों ने एसपी और डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले को लेकर जब खुद विधायक विनय वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि ये लोग उनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। साथ ही विनय ने खुद ही इस मामले की जांच कराने की बात कह दी है। कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो माता रानी मुझे सजा दे और यदि वो गलत हों तो उन्हें। अब इस मामले पर जब हमने आरोप लगाने वाले उन 4 लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम कंचन वर्मा है। कंचन जी, क्या मामला था, कितनी धनराशि आपने दी? चुनाव के दौरान ये माननीय जी यहाँ से टिकट पाए शोहरतगढ़ विधानसभा से, और हम लोगों ने इनका हमारे समाज के होने के नाते, समाज का होने के नाते और एक व्यापारी समाज का होने के नाते इनका मदद किया, तन मन धन से मदद किया। अंत समय में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इसके उपरांत इन्होंने हम लोगों से गुहार लगाई, हमारा सम्मान बचाइए, हमें चुनाव जिताइए। हम आपका पूरा सम्मान के साथ जो भी हमारा हेल्प मदद करेंगे, हम कर्ज के तौर पे कुछ पैसा दीजिए, हम आपको पूरा देंगे। हम लोगों ने कर्ज के तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति जो भी गड़बड़ थी उसको सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। मेरा 10 लाख रुपया हमने दिया, सुधार हुआ इनकी स्थिति, चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के उपरांत हम लोग मांगते रहे, टाइम पे टाइम मिलता रहा। टाइम पे टाइम मिलते मिलते फिर धमकी देना शुरू हो गया, और धमकी के बाद में फिर हमने प्रदेश के सभी स्वर्णकार समाज के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सबको पता है समाज के लोगों तक। जब वहां से भी काम नहीं बना, माननीय जी ने फिर टाइम दिया, हम दे देंगे पिछले 6 तारीख को, उससे भी काम नहीं बना, तब हम माननीय श्री डीएम साहब, श्री कप्तान साहब को इसका अपना प्रार्थना पत्र दिए कि हमें न्याय मिले, और आपके माध्यम से न्याय की उम्मीद रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार सोनी है। कहाँ से रहने वाले हैं? हम मूल रूप से तो बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम लखनऊ रहते हैं। ठीक है, कैसे संपर्क में आया? ये हमारे पूर्व परिचित थे और इनका घर पे भी आना जाना था, तो उसी हिसाब से जब इनको 2022 में टिकट मिला अपना दल एस से, तो इन्होंने अपने साथ हमको बरगला फुसला किसी भी तरह से ये लेके आ गए और बोले वहाँ पे चल के बैठे रहिएगा, हमारा चुनाव संपन्न करवा दीजिए। कितना पैसा आपने? मेरा पैसा लगभग करीब 25 लाख रुपए है। किस तरह आपने दिया? नगद दिया था, और एक साथ इन्होंने पैसे नहीं मांगे कभी भी। ये कभी ऐसे होता था कि यहाँ देना है, ये मेरा काम रुक गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं चुनाव हार जाऊँगा। मतलब ये स्थिति ऐसी बना देते थे कि आदमी दया भाव के नाते हम लोग इनकी मदद कहीं ना कहीं से, मैं किसी ना किसी रूप से मैं इनको दिलवा देता था, और वो पैसा मुझे अपनी जेब से भरना पड़ा धीरे धीरे करके। धनराशि करीब 25 लाख रुपए। फिर क्या हुआ? फिर जब हम इनसे पैसा मांगना, चुनाव जब ये जीत गए, हम लोगों ने बहुत हल्लोस उल्लास और सब वो किया, लेकिन जब हम अब पैसा मांगने गए तो इनके व्यवहार में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा। इन्होंने कहा कि हमको 1.5 साल का समय दो, हमारे पास अगर जो पैसा होता तो तुमसे मांगता ही क्यों। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब तो पैसा हमारा लग गया है, तो आप चाहे जैसा बात करिए आप। जो कि चुनाव के समय कहते थे कि चुनाव जीतते ही मैं तुरंत पैसा आपको, या चुनाव संपन्न होते ही मैं तुरंत आपको पैसा। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। इन्होंने पहले 1.5 साल का समय लिया, फिर उसके बाद जब हम लोग ने पैसा मांगना चालू किया तो हम लोग को तरह तरह की धमकियाँ देने लगे, गायब करवा देंगे, मुकदमे लदवा देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी करवा देंगे। लेकिन शिकायत हम लोग पहले तो देखिए, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, ज़्यादा कोर्ट कचहरी या किसी मुकदमे में तो फंसना नहीं चाहते। हम लोग पहले अपने समाज के जो हमारे मुखिया हैं, हम लोग उनसे गुहार लगाई और उनसे सारी बातें हमने बताई, और कहीं ना कहीं संज्ञान में समाज के मुखिया को था पता। उन्होंने जब इनसे बात किया तो ये हमेशा टाल मटोल करते रहे। अभी 6 सितंबर को इन्होंने मीटिंग के लिए हाँ भरी थी कि 6 सितंबर को आप सबको बिठा लीजिए,
हम सबसे बात करके जो जिसका जितना बनता है हम दे देंगे। फिर ये 6 सितंबर को भी मीटिंग में नहीं आए। 7 को जब उन्होंने बात करने का प्रयास किया विधायक जी से हमारे प्रदेश के मुखिया, तो इनका कोई जवाब नहीं आया। तो प्रदेश के मुखिया ने हम लोगों से कहा कि भाई देखिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, अब समाज के लोग शर्मिंदा हैं कि इनसे पैसा आप लोगों का निकलवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग न्यायालय जाइए, आप लोग मुकदमा करिए, तहरीर दीजिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं जाके करिए और अपना पैसा वापस लीजिए। सर मेरा नाम राजकमल जायसवाल, मैं व्यापार संगठन बड़पुर अध्यक्ष भी हूँ। कितना आपका पैसा है? सर मेरा करीब नहीं, मेरा 5 लाख रुपये मैं 5 व्यापारियों से कनेक्ट करके 5 लाख रुपया उनको कैश दिया हूँ और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उनके चुनाव में अपने पास से मैंने खर्च किया। मांगने की कोई प्रयास किया? बहुत बार प्रयास किया हमने, कई बार झड़प भी हुआ पैसा लेकर। इन्होंने बार बार धमकी दिया और पूरे व्यापारी समाज को इन्होंने धमकी दिया। स्वर्णकार व्यापारियों को भी धमकी दिया इन्होंने, तमाम मुकदमे लदवा देंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे और आप मुकदमा ढूंढते ढूंढते फिरोगे। किसी शिकायत हमने कप्तान साहब को, माननीय डीएम साहब को भी हमने दे दिया है और आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हम सबको न्याय मिले। शुभ नाम आपका? सर दीपक वर्मा। बताइए आप। सर मैंने विनय वर्मा जी के चुनाव में पूरी मदद करी है और वो पहले दिन से ही मेरे घर पे आए। पहले दिन से उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करिए। आप कितना पैसा? जी मेरा 33,83,000 रुपया है जी। मैंने सभी व्यापारियों से इकट्ठा करके और कर्ज लेके सबसे मांग के इनको दिया है। जब वापसी की बात आई तब क्या करें? तो मुकदमा करा देंगे, धमकी दे रहे हैं, गायब करवा दूंगा। IAS PCS से मेरी बहुत जान पहचान है, पता नहीं लगेगा कहाँ जाओगे, यही सभी धमकियाँ मिल रही हैं। कहीं शिकायत? कप्तान साहब को भी दिया और डीएम साहब को भी शिकायत किया है कल पत्र के माध्यम से। बाकी न्याय मिलने की उम्मीद है वहाँ से भी, और नहीं मिलेगा तो आगे भी और भी आंदोलन करेंगे हम लोग। वहीं मामले पर अपनी बात रखते हुए विनय वर्मा का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। जिसने भी मुझ पे ये आरोप लगाए ये मेरे समाज के लोग हैं और समाज के लोगों को मैं जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने में आया था तो आप सोचिए यहाँ मेरे सबसे संबंध बने थे। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें मेरे पर्सनल कभी 20 साल से 10 साल से 5 साल से संबंध हो। एक व्यक्ति को छोड़ के अजय सोनी जी, उनसे मेरे पिछले 4-5 साल से संबंध होंगे, 5-6 साल से होंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति से मैं यहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। आप इसको कितना सच मानेंगे, एक व्यक्ति आएगा और वो जिसको नहीं जानेगा वो विधायक और समाज के रूप में ये लोग मुझे मिले और मेरे को प्रचार में लिए, मेरे साथ चले। सिर्फ मैं ये कहूँ आप मेरे पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल, इसमें राजनीति करी जा रही है, मेरा नाम इसलिए बदनाम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसे व्यक्ति लोग जुड़े हुए हैं। आज तक 2.5 साल से मेरे ऊपर कोई मामला होता तो इनसे पूछिए कभी थाने पे क्यों नहीं गए। थाना जाना ज़रूरी नहीं था। किसी के पैसे कभी कोई 10,000 रुपये के लिए चले जाता है और आप तो इतनी बड़ी रकम बता रहे हैं। इनसे पूछिए अभी जिस बंदे का आपने जिगर नाम लिया, क्या कहते हैं, ये जो 4 लोग में पहला कंचन जी अभी 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले मेरे कार्यक्रम में, अभी उसके घर पे कार्यक्रम था, उसने मुझे बुलाया और मैं गया और फेसबुक पे फ़ोटो लगाया। अभी पूछे 3 दिन पहले भी आए थे 20 लोग समाज के मेरे, तो उस दिन भी आए थे, उसका फ़ोटो लगा हुआ फेसबुक पे। आप पूछिए आज तक क्यों नहीं बोला समाज के साथ, ऐसा क्यों अकेले, किसके कहने पे? सबको पता है कप्तान से मेरा लड़ाई है, उसके फ़ायदे में किसी ने आगे करा। और कप्तान साहब से पूछिए आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने इस तरीके की फ़ोटो खिंचवाई है और जिला अधिकारी को फ़ोटो लेके खिंचवाया है। इतने हमारे विधानसभा में डेली मामले होते हैं, किसी को इस तरीके से हाईलाइट करा जाता है। कोई ये बोलता है मेरे ऊपर पैसे का 10 रुपये, ऐसे 20 मामले मेरे पास आते हैं। तो कप्तान साहब से पूछिए इतने फ़ोटो होंगे उनके पास, कोई लाख रुपए मैंने ले लिए, किसी के 10 लाख, मतलब किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति जाता है तो कप्तान इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाती हैं। कप्तान साहब का फ़ोटो देखिए, कौन ताकत बल दे रहा है। मैंने आपसे पहले भी बोला था मेरे जैसे कार्यकर्ता को दबाया जा रहा है। तो हाल ही में धरने से उठे विधायक विनय वर्मा पर बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये आरोप उनकी छवि को खराब किए जाने के लिए लगाए गए हैं। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपना दल एस विधायक विनय वर्मा ने अपने ही जिले की एसपी प्राची सिंह को हटाने की मुहिम चलाई थी। इसके लिए उन्होंने हाल ही में धरना भी दिया था। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।